द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहत इंदौरी साहब ने कभी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। यह बातें मोदी भक्तों पर अब फिट बैठने लगी है। वैसे मोदी भक्त अंधभक्त जो बिना सोचे समझे किसी के साथ भी बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्होंने इस बार हदें पार कर दी है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर को इन लोगों ने गाली दी है। उनका मैसेज वायरल हुआ है। खुद इजराइल के एम्बेसडर ने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर डाला है। ये लोग अब किसी के नहीं हैं, इन लोगों ने हदें पार की हैं। अब इजराइल के राजदूत ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। सोशल मीडिया पर उस बातों को शेयर करके उन्होंने बता दिया है कि भारत की छवि कैसी होती जा रही है। ये कैसे अंधभक्त हैं जो बिना सोचे समझे एक राजदूत का सम्मान नहीं करते, उनके साथ भी गाली गलौज पर उतर आते हैं। गुस्सा किस बात का मोदी भक्त को आया है पता है? इनको गुस्सा तो इसलिए है कि इजराइल के फिल्म क्रिटिक ने, जो ज्यूरी हेड थे, उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया था। इसके बाद मोदी भक्त बौखला उठे और इन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें मैसेज में गाली गलौज कर डाली। ये मोदी भक्त हैं। 8 सालों में हमारे देश ने नफरत की खेती करने वालों की ही पैदावार की है और इसके लिए डायरेक्टली कौन जिम्मेवार है? ये संघ के लोग, ये भाजपाई सरकार, जिन्होंने देश में नफरत को बढ़ावा दिया, हिंदू मुसलमान करने वालों को बढ़ावा दिया। अब ऐसे ही लोग अब खुद ही अपने ही देश की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपको वो मैसेज दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा, ताकि, लेकिन उसमें बहुत ही विवादित शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत में इजराइल के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, नायोर गिलोन। उन्होंने ट्वीट में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, जस्ट वांटेड टू शेयर वन ऑफ अ फ्यू डीएम्स आई गॉट इन दिस डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफाइल द गाय हैज अ PhD, even though he doesn't deserve my protection. I decided to delete his identifying information. उन्होंने सब्र का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि यह तो मेरे प्रोटेक्शन को डिजर्व नहीं करता है, फिर भी मैंने इसके आइडेंटिटी को रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, बस मैसेज को शेयर कर रहा हूं। उन्हें जो मैसेज मिले हैं, मैसेज मंगलवार का है और लिखा गया है, हिटलर वॉज ग्रेट when he burned down scums like you immediately and fuck off from India। यह पढ़ा लिखा अंधभक्त कह रहा है कि हिटलर महान था क्योंकि उसने तुम जैसे गंदगियों को जलाकर राख कर दिया था। अब बताइए कि यह PhD किया हुआ व्यक्ति अंधभक्त बनकर इजराइल के राजदूत को गाली दे रहा है। वो गाली गलौज करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द भारत से निकल लो। हिटलर वाज अ ग्रेट पर्सन, और हिटलर को महान आदमी ये बता रहे हैं। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को भी अपने देश में कई राजनीतिक पार्टियां हिटलर बुलाने लगी हैं, तानाशाह बुलाने लगी हैं। तो ऐसे में जो तानाशाही रवैया है, तो अंधभक्तों को हिटलर जो है उन्हें महानायक के रूप में नजर आने लगे हैं, जबकि हिटलर कभी भी महानायक के रूप में नहीं देखा गया। और ऐसे में जब मोदी भक्त इन शब्दों का प्रयोग करके ये कह रहे हैं कि इस एम्बेसडर को, भारत में जो राजदूत हैं इजराइल वाले, उनको यहां से हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। आश्चर्य होता है कि हमने 8 सालों में क्या देश को दिया है। देश में हमने सिर्फ और सिर्फ नफरती तत्वों को पैदा किया है जो हिंदुत्व के नाम पर जहर उगलने में भरोसा रखता है। इजराइल के एम्बेसडर का ट्वीट शेयर करते हुए विनोद कापड़ी ने लिखा, भारत में इजराइल के राजदूत के साथ ये सब हो रहा है। ये देश बना है 8 साल में। 8 सालों में मोदी राज में हमारे देश की स्थिति क्या हुई है, जो मैं बार बार कह रहा हूं। नफरत करने वाले किसी के सगे नहीं होते हैं। ये मौका मिला तो मुसलमानों के खिलाफ तो जहर उगलते ही हैं, साथ ही साथ विदेशी हो या फिर हिंदू के ही लोग क्यों ना हो, ये लोग इतने नफरती होते हैं कि किसी के साथ भी बदसलूकी कर सकते हैं। वहीं कुछ ट्विटर यूजर ने इजराइल के राजदूत के प्रति संवेदना जताई है और माफी मांगी है उन गुंडों के लिए जो गाली गलौज करते हैं, उन नफरती तत्व के लिए जो किसी का सम्मान करना नहीं जानते हैं। श्याम मीरा सिंह ने भी नायोर गिलोन को ट्वीट करते हुए लिखा,
Sad to hear this. These people are not our representatives. We deeply sympathize with the all victims of Hitler's time. As a country, India always stands with humanity and against the terror in any form. श्याम मीरा सिंह ने कहा कि हम माफी मांगते हैं। हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे तत्व नहीं हैं। हम लोग ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं। इंसानियत ही हमारी पहचान है। भारत की वाकई में यही पहचान है। लोग अब इजराइल के सामने कैसे नजर मिलाएंगे, क्योंकि इन संघियों ने, इन कट्टर मानसिकता वाले लोगों ने अपने देश की छवि खराब करनी शुरू कर दी है। बार बार हिटलर को महान बताकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जरा देखिए कि आदित्य राज कौल ने भी ट्वीट किया। इजराइल के राजदूत से माफी मांगते हुए आदित्य राज कौल ने भी कहा कि हम भारतीय ऐसे घृणा और असहिष्णुता के साथ खड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप उस आइडेंटिटी को भी सामने लाइए और दिल्ली पुलिस में शिकायत कीजिए साइबर सेल से, ताकि कार्रवाई हो सके। भारत ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। हमारे भारतीयों की यह पहचान तो बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं कि कैसे इजरायली फिल्म क्रिटिक और ज्यूरी हेड नदाब लेपिड ने कश्मीर फाइल्स की आलोचना की। उसके बाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन जिस अंदाज में उनकी माफी थी उसे भी गलत तरीके से लोगों ने पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये वल्गर फिल्म है, लेकिन अगर लोगों के सेंटिमेंट्स हमारी बातों से हर्ट हो रहे हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन जो फिल्म बनी है, उस फिल्म मेकिंग का जो तरीका है वो वल्गर है, प्रोपेगेंडा मालूम पड़ती है। वो अपने स्टैंड पर आज भी कायम है, लेकिन इसे भारतीय मीडिया में, गोदी मीडिया ने प्रचारित किया कि नदाब लेपिड ने माफी मांगी है कश्मीर फाइल्स पर अपनी टिप्पणी के लिए। अब देखिए कि इसको लेकर खूब लोग भुनाते रहे। विवेक अग्निहोत्री ने भी कहा कि चलो माफी मांग ली, अनुपम खेर ने भी शेयर किया कि नदाब लेपिड ने माफी मांग ली। लेकिन बाद में जब क्लैरिफिकेशन आने शुरू हुए तो पता चला कि नदाब लेपिड ने जिस संदर्भ में माफी मांगी है वो संदर्भ कुछ और है। लेकिन कश्मीर फाइल्स को उन्होंने अभी भी कहा कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, यह प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है, इसको मानना पड़ेगा। अब ऐसे में मोदी भक्त जो है बौखला उठे। ये वही मोदी भक्त हैं जो इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई होती है तो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि फलस्तीन जो है वो मुस्लिम कंट्री है। तो मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत साफ देखी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की छवि लगातार देश विदेश में खराब हो रही है। अरब में हमारी छवि खराब हो रही है, अमेरिका में, लंदन में, हर जगह इन संघी तत्वों ने, कट्टरपंथियों ने देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश की। हर तरफ हिंसा, हर तरफ गाली गलौज, विवादित टिप्पणी, इसी तरीके की भाषाएं मोदी भक्तों की, अंध भक्तों की देखने को मिलती है। अब देखना यह होगा कि इजराइल के एम्बेसडर के साथ जो बदसलूकी हुई है उसको लेकर भारत का सिस्टम, भारत का प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। क्या इसकी शिकायत साइबर सेल में जाएगी, पुलिस इस पर एक्शन लेगी, उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये भारत के रेपुटेशन का सवाल है। अगर सरकार को फर्क पड़ता है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।